जोहार नमस्कार। अभी खड़ा हूं मैं राजिम में। नई दृष्टि बिंदु की टीम पहुंच गई है राजिम में, जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है। बड़ा ही धार्मिक माहौल है, आपको बता दूं। बड़ा ही भव्य मेले का आयोजन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कई जगह से बड़े संत साधु आए हुए हैं। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। तो आइए आपको उनसे मुलाकात कराता हूँ, बात कराता हूँ। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। बाबा जी कहाँ से आए हो? हम उत्तराखंड से आए। आप उत्तराखंड में कहाँ से बाबा? उत्तराखंड केदारनाथ। केदारनाथ में। तो मतलब बाबा, मेरा ये प्रश्न था कि जो नागा साधु हैं, नागा साधुओं में और अघोरियों में क्या अंतर होता है? ऐसा है, नागा साधु होते हैं हम लोग दशनाम अखाड़े से होते हैं। क्या दशनाम अखाड़े से हम साधु होते हैं। हमारे 7 अखाड़े होते हैं। जो दशनामी साधु होते हैं ना, तो ऐसे हमारा 7 अखाड़े होते हैं। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा। ये 6 अखाड़े नागाओं के होते हैं। एक 7वां अखाड़ा पंचअग्नि अखाड़ा, ये ब्रह्मचारियों का होता है। इसमें केवल ब्राह्मणों को दीक्षा होती है। ऐसा नागा साधु में कोई भी अन्य 6 अखाड़ों में ले सकता है? हाँ, अन्य 6 अखाड़ों में नागा साधु बनते हैं। और अग्नि अखाड़ा, पंचअग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का होता है। जैसे हम नागा साधुओं को देखते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो अघोरी जैसे हैं, क्या ये शमशान में रहते हैं या क्या रहते हैं? तो नागा साधु और अघोरी का रहना कहाँ होता है और इनमें अंतर क्या है? अघोरी कोई अखाड़ा नहीं है। कोई अखाड़ा का साधु नहीं माना जाता। अघोरी एक अपने आप को बना लेते हैं। अच्छा। जैसे एक अकर्मण्य, एक आलसी। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरीके से अकर्मण्यता है उनकी। क्या ये नहीं करना चाहिए जो अघोरी करते हैं, ये ठीक नहीं है। अघोरी क्या मानते हैं आप? अघोरी क्या है? अघोरी को तो जैसे बाबा, हम लोग को तो ज्ञान नहीं, हम लोग तो साधु की नजर से देखते हैं। वैसे अघोरी उसको माना जाता है कि जो अपनी माने शमशान में रहे जो, और जो मांस का भक्षण करे, उसको अघोरी नहीं मानते हैं। अच्छा। अघोरी अपनी चेतन अवस्था खो जाए, उसको ये नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या थोड़ी ऐसी अवस्था में पहुंच जाए। क्या जो चेतना में नहीं रहता? हाँ, अचेतन हो जाए, क्या उसको अघोरी बोलते हैं। क्या अब ये उसका दूसरा अर्थ निकाल करके अपना लोगों को भ्रम करना, ये करना वो करना, तमाम जगह सुनते हैं हम लोग भी। अघोरी ने कर दिया, एक अघोरी ने कर दिया, वो कर दिया। कोई अखाड़े की संस्था नहीं है अघोरी। तो बाबा, ये जो राजिम में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे आयोजन हो रहा है और आप कब आए यहाँ? हमको 4-5 दिन हो गए इधर। ये जो कुंभ का जो आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बहुत ही अति सुंदर है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में एक ही प्रदेश ऐसा है जो अतिरिक्त 4 कुंभ होते हैं हमारे। एक हरिद्वार में, एक इलाहाबाद में, और एक नासिक में, एक उज्जैन में। लेकिन इनके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार एक अतिरिक्त कुंभ का मेला देती है, जो हर साल में एक बार होता है। 12 वर्ष में यहाँ भी महाकुंभ लगाते हैं लोग। और मैं तो कहता हूँ यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा किया। क्या है, छत्तीसगढ़ में कोई पर्यटन नहीं था, इसके लिए यहाँ की सरकार ने लगाया, उसमें सफलता हुई। यहाँ विदेशों तक के लोग आते हैं। कल मेरे पास इंग्लैंड से और अमेरिका से लोग आए थे हाँ, मिलने को, देखने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ की सरकार की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। अच्छा। तो बाबा, ये नागा साधुओं को क्या कुंभ का आयोजन होता है तो जो सारे अखाड़े के साधु संत होते हैं, इनको विशेष तरफ से न्योता जाता है कि आप बिना किसी विशेष न्योता के आप आते हैं? नहीं, जहाँ भी कुंभ होते हैं वहाँ संतों का निमंत्रण जाता है। अखाड़ों यहाँ से भी निमंत्रण जाता है। उसके हिसाब आधार पे आते हैं। हम तो यहाँ जब कुंभ प्रारंभ हुआ उस समय से मैं आता हूँ यहाँ। यहीं पर मेरी धुनी रहती है, प्रति वर्ष आता हूँ। अभी बीच में कुछ समय के लिए आना नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अभी बीच में कुछ ऐसी सरकार रही तो उसकी व्यवस्थाएं उसने नहीं कर पाई। इस तरीके से ये लोग करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं आए। तो अभी ये कुंभ का आयोजन के बारे में क्या कहेंगे बाबा? आयोजन भव्य है और दिव्य है और सुंदर है। और मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे आयोजन छत्तीसगढ़ में और भी बढ़ाए जाएं तो अति सुंदर बात है। क्योंकि ऐसे आयोजन होंगे तो हमारा सनातन की रक्षा होगी, सनातन का प्रचार प्रसार होगा और ईसाईकरण कम होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा, इधर आए तो इधर ईसाईकरण बहुत हो रहा है। ईसाईकरण, जो धर्मांतरण का मुद्दा है, लगातार इसके लिए बड़े बड़े जो कथावाचक भी यहाँ पर आते हैं वो उसके लिए मुखर रहे हैं। तो वो जो धर्मांतरण के बारे में क्या कहेंगे? धर्मांतरण के बारे में कल भी कुछ पत्रकार बंधु आए, उन्होंने पूछा मुझे। धर्मांतरण के बारे में मैं यही कहूंगा कि क्या है, यहाँ आदिवासी समाज है जो सुदूर गांवों में और जंगलों में रहता है। वहां पर ईसाई मिशनरियां जो यहाँ काम कर रही हैं,
158 देशों से, क्या एक, हाँ, हजारों करोड़ रुपए उनके पास आ रहा है। वो पैसे के माध्यम से लालच दे करके उनको ईसाईकरण कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि यहाँ की सरकार शायद अनभिज्ञ है। यहाँ के जो हिंदूवादी संगठन है उनको उसमें लगना चाहिए और यहाँ की सरकार को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या भ्रम जाल फैला करके कोई धर्म परिवर्तन कराना है ना, ये उसके खिलाफ है। क्या तो सरकार से धर्मांतरण के लिए नागा बाबा क्या अपील करना चाहिए? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जहाँ भी धर्मांतरण हो रहे हैं, जो मामले आ रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बाबा जो जैसे नागा साधु रहते हैं उनका संदेश है कि सब चीज त्याग दो क्योंकि कुछ भी अपना नहीं, जाना तो अंत में वैसे। तो आप जब नागा साधु बने, आपके मन में इसकी प्रेरणा कब आई और आप अपने परिवार से कब अलग हुए या फिर अभी मिलना होता है नहीं होता है? नहीं, ये सारा संसार देखो, हम क्या है, साधु है। साधु माने समान दृष्टि, साधु माने संत माने समान दृष्टि। जैसा ही हमारा परिवार है वैसा ही यहाँ जो दूसरे लोग बैठे हैं वो भी हमारे भाई। आप भी आए, आप भी हमारे भाई। हम समान दृष्टि में चलते हैं। वही परिवार, वही हमारे पास कोई माँ आ गई वही हमारी माँ है। ऐसा सबको, हमारा परिवार कोई अलग नहीं। कभी अगर मिलना हो जाता है, कुंभ के मेले में आ गए, कहीं आ गए, मिल लेते, कोई दिक्कत नहीं। वो भी अपने परिवार के साथ उन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है ना, तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं। और जो बाकी जो सेवा कर रहा है हमारा रहता है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जहाँ बसोता सुंदर देशु, जो प्रतिपालक वही नरेशु। जो हमको भोजन दे दे वही हमारा राजा, जब बच जाओ हमारा सुंदर देश। बहुत अच्छी बात की बाबा। अंत में हमारे दर्शकों के लिए और यहाँ पे आए जो श्रद्धालु उनके लिए कोई संदेश देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं उनके लिए। उनके लिए संदेश यही है कि मेले में आए हैं, कुछ लेकर के जाएं। लेकर के क्या जाएं? आजकल हमारे बच्चों में जो मोबाइल के माध्यम से और तमाम विदेशों के द्वारा जो हमें कुछ संस्कार परोसा जा रहा है, उसको अपने बच्चों में कुछ संस्कार दें और उनको समझाएं संत क्या होते हैं, मेला हमारे क्यों लगाए जाते हैं, सनातन के बारे में उनको कुछ समझाएं। मेला का मतलब ये नहीं आए जलेबी पकौड़े खाए और हम चले गए। अपने बच्चों को यहाँ लाएं और संस्कार तो उनको समझाएं और कुछ संस्कार करें। तो धन्यवाद बाबा। तो ये थे हमारे साथ नागा बाबा। और मैं राजिम में आए हैं, यहाँ पर जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, बहुत सारे साधु संत आए हैं। तो आप भी आइए यहाँ पर, मेले का आनंद लीजिए। बड़े बड़े साधु संत आए हैं, उनके साथ उनसे मिलिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नई दृष्टि बिंदु की टीम यहाँ पर है और कुंभ का जो भी भव्य आयोजन सरकार के द्वारा चल रहा है उसके बारे में सारे अपडेट के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बने रहिए खबरों के लिए नई दृष्टि बिंदु।